नमस्कार। स्वच्छता समाचार में आप सभी का स्वागत है। स्वच्छता न केवल एक अच्छी आदत है, सलीका है, बल्कि स्वच्छ भारत का सही अर्थ साफ सफाई से बढ़कर आम लोगों के व्यवहार में होने वाला बदलाव भी है। स्वच्छता समाचार को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। स्वच्छता पखवाड़े के जरिए स्वच्छता का संदेश। विदेश, वित्त और स्टील मंत्रालय मना रहा है स्वच्छता पखवाड़ा। पटना नगर निगम ने दिखाई स्वच्छता की पहल। गंदगी करने पर भरना होगा जुर्माना। जगह जगह लगाए डस्टबिन। और अंत में देखिए आज का स्वच्छता मंत्र। तो स्वच्छता अभियान को गति देने के लिए कई मंत्रालयों में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। मकसद साफ है, पखवाड़े के जरिए स्वच्छता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना। स्वच्छ भारत के संकल्प के साथ 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। इसके बाद केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालयों ने लोगों में स्वच्छता का संदेश देने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा चलाया। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुहिम को आगे बढ़ाने को लेकर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया। तमाम गतिविधियों की फोटो, वीडियो, एक्शन प्लान की ऑनलाइन स्वच्छता समीक्षा की गई। हाल ही में स्वच्छता समीक्षा को माईगोव पोर्टल के साथ जोड़ दिया गया है। संचार मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय के अलावा तमाम मंत्रालयों ने समय समय पर कार्यक्रमों के माध्यम से स्वच्छता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जनवरी 2017 से दिसंबर 2017 तक नया पखवाड़ा कैलेंडर लॉन्च कर दिया गया है। इस दौरान 15 दिन तक लगातार मंत्रालय मिलकर अपने अपने तरीकों से देश भर में स्वच्छता मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। इस्पात मंत्रालय भी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा चला रहा है। इस दौरान मंत्रालय के सभी कार्यस्थलों को साफ सुथरा किया गया। पूरे कार्यालय के तमाम कक्ष, गलियारों, लिफ्ट, पार्किंग स्थल को व्यवस्थित और सुंदर बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराया गया। वहीं विदेश मंत्रालय में भी 1 से 15 जनवरी के बीच स्वच्छता पखवाड़ा के तहत मंत्रालय के तमाम विभाग और विदेशों में पदेन अधिकारियों ने स्वच्छ भारत अभियान के महत्व को अपने अपने स्तर पर उठाया। विदेश मंत्रालय के साथ वित्त मंत्रालय ने भी स्वच्छता का संदेश दिया है। मकसद साफ है, स्वच्छता को मंत्रालय से शुरू कर जन जन तक संदेश देना। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं पटना को स्वच्छ बनाने की शुरुआत हो चुकी है। नगर निगम ने पूरे शहर में जगह जगह पर डस्टबिन और शौचालयों का निर्माण किया है। गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने का भी फैसला किया गया है। बिहार की राजधानी पटना की स्वच्छता के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पटना नगर निगम ने कचरा फेंकने वालों पर नजर रखने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। पकड़े जाने पर सीधे जुर्माने का प्रावधान है। घर के सामने फुटपाथ पर कचरा पाए जाने पर 100 रुपए, स्थायी छोटे दुकान के पास कचरा होने पर 200 रुपए और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए 500 रुपए। दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि वह अपने दुकान के पास सूखा और गीला दोनों डस्टबिन रखें। नगर साफ होना ही चाहिए, इसलिए कि हमारा तो बिजनेस बाहर के कस्टमर से जुटा हुआ है। जो भी आते हैं पर्यटक, उनको साफ सुथरा जगह मिलेगा तो वो ज्यादा आएंगे। जहां जहां डस्टबिन लगाए गए हैं, वहां के डस्टबिन पर क्षेत्र के इंस्पेक्टर और सफाई कर्मचारी के मोबाइल नंबर अंकित किए गए हैं। लोगों को हिदायत है कि गंदगी फैलाने वालों की सूचना नगर निगम को दें। स्वच्छता के लिए शहर में जगह जगह शौचालय और यूरिनल का भी निर्माण किया गया है। लोगों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपना जो कचरा है उसका सेग्रीगेशन करेंगे, अलग अलग सेग्रीगेशन करेंगे। डोर टू डोर टेंडर भी हम लोगों ने कर दिया है, उसमें हम लोगों को काफ़ी पॉजिटिव अभी तक रिजल्ट मिला है। उम्मीद करते हैं इस महीने में हम उसको फाइनलाइज कर लेंगे। आम जनता ने नगर निगम की इस पहल का स्वागत किया है और मिशन को सफल बनाने का वादा भी किया है। राजधानी पटना को साफ सुथरा रखने की मुहिम नगर निगम की दिखने लगी है। हर चौक चौराहे पर जहां डस्टबिन रख दिए गए हैं और वहीं साथ ही मूत्रालय की भी व्यवस्था कर दी गई है। कैमरामैन मुकेश के साथ संजय कुमार, डीडी न्यूज, पटना। और अब देखिए हमारा आज का स्वच्छता मंत्र।
इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप डीडी न्यूज की इस खास मुहिम से फेसबुक पर डीडी न्यूज लाइव और ट्विटर हैंडल @DD News Live के जरिए जुड़ सकते हैं और आप अपने वीडियो और संदेश भी हम तक भेज सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत